आज बेटा हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे। गति क्या होता है? जानते हो गति क्या होता है? अच्छा, एक चीज बताना, आपके स्कूल में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं? ठीक है। तो यहाँ तितली आती है? आती है। तो वो क्या करती है? एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है। यही तो होता है ना? यही होता है। तो आपने ये देखा होगा, फूल तो वैसे ही रहते हैं। मान लो एक ये फूल है, एक ये फूल है, ठीक है, वो अपनी जगह पर स्थिर है। लेकिन तितली क्या करती है? एक फूल से दूसरे फूल पे आएगी, दूसरे से तीसरे पे जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? गति कौन कर रहा है बताओ आप लोग? तितली कर रही है ना, फूल तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो तितली आपकी कर रही है, एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही है, इसी को हम गति कहते हैं। गति मतलब चलना। आप चल रहे हो, ये गति है। ठीक है, मैं चल रही हूँ, ये गति है। अब इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब हम गति के प्रकार को देखेंगे। गति कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो पहली हमारी कौन सी है गति के पर? सरल रेखीय गति, यानी जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है। आपने 26 जनवरी पर टीवी पे देखा होगा, मार्च पास होते हुए लाल किला में, दिल्ली में, तो सब एक साथ गति करते हैं। यानी जब आप चल रहे हो और एक सीधी रेखा में गति कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी सरल रेखीय गति। या आपने हाईवे पे या रोड पे ही क्या देखा है? बहुत सारी कार चल रही है, देखी है? तो वो क्या करती है? रोड पे चलती है, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? एक सरल रेखीय गति। समझ आया? नेक्स्ट है वृत्तीय गति। अब देखो इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। इसको भी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। आप कौन से ग्रह पे रहते हो? पृथ्वी पर रहते हो ना? ठीक है, तो पृथ्वी जो है सूर्य सेंटर पे होता है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये भी हमारा क्या है? वृत्तीय गति का उदाहरण। और इसको एक उदाहरण से हम और समझेंगे। फरहान बेटा आना, देखो पहले हमने क्या किया है, इस दुपट्टे में एक पत्थर बांध लिया है, ठीक है। अब फरहान इसको घुमाएगा, तो जो ये घुमाएगा ये हमारी वृत्तीय गति कहलाती है। देखा, ये क्या है? एक निश्चित दूरी है ना, जो ये पत्थर है इसकी इस वृत्त में घूम रहा है ना, सर्किल में घूम रहा है, तो इसकी एक निश्चित दूरी है। ठीक है, गोल गोल घुमाने से क्या होगा? एक निश्चित दूरी पे ये घूम रहा है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है घूर्णन गति। ये भी आप जानते हो। देखो, जब कोई वस्तु अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, लट्टू नचाया है सबने? तो जो लट्टू आप नचाते हो वो अपने अक्ष पे घूमता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाएगा, घूर्णन गति। अब आवृत्ति गति भी आप जानते हो। सबके घर में घड़ी है? सबके घर में 12, 1, 2, 3, 4 सब बजते हैं। तो आपने ये देखा होगा, चलो 1 बजे की बात करते हैं। पहले 1 बजा, ठीक है, लेकिन फिर 12 घंटे के बाद 1 दोबारा बजता है। होता है कि नहीं होता है? तो यानी कि इसमें क्या है? एक निश्चित समय के बाद गति दोहराई जाती है। एक निश्चित टाइम पीरियड हो गया 12 घंटे, और उसके बाद वही जो नंबर है, गति है, समय, वो दोहरता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? आवृत्ति गति। दोलन गति भी जानते हो। सावन का महीना चल रहा है, कौन कौन झूला झूल रहा है? सब झूल रहे हैं। तो जो आप झूला झूल रहे हो वो आपकी कौन सी गति है? दोलन गति है। दोलन गति कैसे? लाओ बताएं। ये देखो, ये क्या है? इसका मिडिल पार्ट है, मध्य पार्ट। ठीक है, अब हम इसको ऐसे मूव करेंगे, फिर ये अपने मध्य भाग में दोबारा वापस आएगा, ऐसे जाएगा, देखना। हाँ देखो, है। तो जो अपने मध्य भाग से, देखो, मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करे। मध्य स्थिति से दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, सरल रेखी में गति करे, तो वो हमारा क्या कहलाता है? दोलन गति। जो आपका झूला है वो किसका उदाहरण है? क्या कोई दिक्कत हुई गति में?